मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की क्या हालत है, स्कूल शिक्षा की क्या हालत है, इसका अंदाजा एमपी बोर्ड के 2024 के परीक्षा परिणामों से आसानी से लगाया जा सकता है। इस बार एमपी बोर्ड का रिजल्ट बिहार और यूपी बोर्ड से भी खराब रहा है, जबकि बीते सालों तक खराब रिजल्ट के लिए बिहार और यूपी बोर्ड का नाम एमपी से पहले आता था, लेकिन इस बार हाल बदल गए। मध्य प्रदेश का रिजल्ट 64.49% रहा, बिहार का रिजल्ट 87.21% और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 82.60% रहा। अब सवाल उठता है कि खराब रिजल्ट की वजह क्या है। इसका जवाब सीधा सा है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। साथ ही फिलहाल जिन अतिथि शिक्षकों के कंधों पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भार है, उन्हें कई महीनों से सैलरी ही नहीं मिल रही है। इसका एक नमूना हाल ही में हमने आपने देखा भी है, जब छिंदवाड़ा में एक महिला अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर को जमकर सबके सामने खरी खोटी सुना डाली। महिला शिक्षक ने 10 महीने से सैलरी ना मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के सामने आत्महत्या तक की चेतावनी दे डाली और इस एक घटना ने सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की हालत बयां कर दी है। और यह केवल बहस का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार के भेदभाव की टीस भी है। जबकि शिवराज सरकार ने सार्वजनिक मंच से अतिथि शिक्षकों को उनका हक और तमाम सुख सुविधाएं देने की घोषणा कर दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन सुख सुविधाएं तो छोड़िए साहब, अतिथि शिक्षकों को महीने से उनका मूल अधिकार यानी सैलरी तक नहीं मिली है। क्या है ये पूरा माजरा? देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मौजूदा हालत बयां करता लोक शिक्षण संचालनालय का ये आदेश देखिए, जिसमें लिखा है कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। इस तारीख के बाद अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं, यानी जाहिर है कि 30 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये वीडियो देखिए। बैठा लेना, क्यों बैठा लेना? मैं बता रहा हूं क्यों बैठा लेना। बात करने का तमीज नहीं है तुझे? इसको पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली 10 महीने से। अगर मैं ये सुसाइड कर लूं ना, तुम्हारे नाम से लिख दूंगी कि 10 महीने से मुझे पेमेंट नहीं मिली और इस तरह से बात कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आर्थिक मानसिक रूप से। ऊपर से आती है कि 100% रिजल्ट लाइए, जलाइए, कहां से पेमेंट? चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? शांति सुनिए था ना, मैं अभी खाती हूँ, आप भी बताइए, झेल खा रही हो, दाम पे लिख के जा रही हूं तुम्हारे। बोल रहे हो ना, इसी आधार पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालूंगे क्रिमिनल केस? ये की मैं ऐसा लिख के जाऊंगी कि बिल्कुल सबको फंसा दूंगी कि तुम लोग लिखो जो लिखना है, जो लिखना है हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। लिखे जाओ यार। और ज्यादा किसी की नहीं सुनवाई हो रही, भटक रहे पीओ के पास जाते, डीओ के पास जाते, कौन है पहले तो ये परेशान हो रहे। ये वीडियो छिंदवाड़ा कलेक्टोरेट का है। टाइमलाइन की मीटिंग खत्म कर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह बाहर निकल रहे थे, तभी जुन्नारदेव मॉडल स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक ममता परसाई ने उन्हें रोककर आवेदन देकर अपनी समस्या बतानी चाहिए, मगर कलेक्टर साहब इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने परेशानी से घिरी महिला शिक्षक के आवेदन पर नजर डालना तक मुनासिब नहीं समझा। इससे आहत गेस्ट टीचर के सब्र का बांध टूट गया और वो कलेक्टर पर भड़क उठी। महिला शिक्षक का कहना था कि उन्हें 10 महीने से सैलरी नहीं मिली और साथ ही उन्होंने कलेक्टर के सामने ही आत्महत्या करने की बात कही। वैसे सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि ममता जैसे कई अतिथि शिक्षक हैं जो लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं और ना तो सरकार ना ही स्थानीय प्रशासन कोई भी उनकी समस्या नहीं सुन रहा है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक मंच से चिल्ला कर अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है
अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। इसके मद्देनजर एक कहावत याद आती है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। यानी एक तो प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और जिन अतिथि शिक्षकों के कांधों पर फिलहाल शिक्षा व्यवस्था का पूरा भार है, उन्हें भी महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है और उनका तिरस्कार हो रहा है सो अलग। जबकि ये अतिथि शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने के अलावा और भी कई तरह के सरकारी काम कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कई तरह के सरकारी काम कराने के बावजूद सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और अन्य कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस व्यवस्था अतिथि विद्वान व्यवस्था में मैं काम कर रहा हूं, ये 27 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है। पिछले 15 से 20 साल से स्कूलों में अतिथि शिक्षक व्यवस्था चली आ रही है। एक घोर अमानवीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए। इसकी जगह परमानेंट नौकरी लाना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी जिसमें ना तो सम्मान है, ना वेतन है, ना सुविधाएं हैं और ना कुछ है। यानी 3-4 महीने तक सैलरी ना मिलना तो आम बात है और कभी कभी सैलरी 8 से 10 महीने तक भी अटकी रहती है। फिर स्थायी शिक्षकों से आधे से भी कम वेतन पर उनसे ज्यादा काम करने वाले गेस्ट टीचर्स को कभी भी हटा दिया जाता है। आंकड़े देखें तो प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत 72,000 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के तहत 25,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात उनके अधिकारों और मुश्किलों की सुनवाई की आती है तो सरकार और प्रशासन सौतेला रवैया अपनाने लगते हैं। इसी वजह से अब गेस्ट टीचर्स में सरकार की व्यवस्था और अधिकारियों की मनमानी को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा है, जिसका उदाहरण हमने छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव मॉडल स्कूल की गेस्ट टीचर ममता और कलेक्टर के बहस के रूप में देख भी लिया है। ये बात सुनने में भले ही सामान्य लगे कि 10 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिली, लेकिन एक बार उस व्यक्ति की जगह खड़े होकर महसूस कीजिए जो ये सब झेल रहा है। क्योंकि एक तो अतिथि शिक्षकों की सैलरी स्थायी शिक्षकों की तुलना में आधी है और ऊपर से उनसे काम भी डबल लिया जा रहा है। ऐसे में 10 महीने तक सैलरी ना मिलना ये तो हद है। और परेशान अतिथि शिक्षकों का आरोप भी यही है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती। अब छिंदवाड़ा में जो हुआ वो प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकता है। कलेक्टर पर नाराज हो रही इस गेस्ट टीचर ने क्या कुछ नहीं झेला होगा, तब जाकर उसके सब्र का बांध टूट गया और वो कलेक्टर से ही भिड़ गई। महिला शिक्षक कलेक्टर से बार बार कह रही है कि 10 महीने से वेतन नहीं मिला, हम कैसे परिवार चला रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब डीईओ के पास जाओ तो वो कलेक्टर के पास भेज देते हैं और कलेक्टर के पास जाओ तो साहब के पास बात सुनने तक का टाइम नहीं होता। और विडंबना देखिए कि कलेक्टर साहब ने इस मामले में जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने ममता और उनके साथ कलेक्टोरेट पहुंचे गेस्ट टीचर्स को तत्काल हटाने का आदेश दे दिया और ऐसा ना करने पर डीईओ पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि प्रदेश के स्कूलों में आधे भी स्थायी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिस वजह से पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गेस्ट टीचर्स पर ही निर्भर है और बदले में इन गेस्ट टीचर्स को वक्त पर सैलरी तक नहीं मिलता है तो सिर्फ भेदभाव, तिरस्कार और परेशानी। इस पर भी सरकार लगातार इनकी नियुक्तियों के पैमाने बदलती रहती है। कभी भी उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और कभी भी यहां से वहां ड्यूटी लगा दी जाती है। फिलहाल प्रदेश में शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट से जुड़े स्कूलों और कॉलेजेस में गेस्ट टीचर्स की संख्या 1 लाख तक और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद सरकार ने इन्हें नियमित वेतन देने और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई पुख्ता सिस्टम नहीं बनाया है। जब ये अतिथि शिक्षक अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर या डीईओ के पास जाते हैं तो उन्हें राजधानी और विभाग का रास्ता दिखा दिया जाता है और भोपाल पहुंचने पर विभाग के अधिकारी उन्हें बैरंग लौटा देते हैं। अब ये अतिथि शिक्षक इतने परेशान हो चुके हैं कि सरकारी सिस्टम के सामने खुलकर इनका गुस्सा फूटने लगा है। और अब शायद लगता है छिंदवाड़ा जैसे मामले मध्य प्रदेश में सामने आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि जो हाल इस समय अतिथि शिक्षकों का
हो चुका है। आपने अभी देखा हमारी रिपोर्ट में कि अतिथि शिक्षक किस तरह परेशान हो चुके हैं। बात 1 महीने 2 महीने की सैलरी की हो तो चल भी जाए, लेकिन 10 महीने से सैलरी ना मिलना बड़ी बात है। यानी मध्य प्रदेश में जिनके कांधों पर है पूरी शिक्षा का भार, सरकार उन्हीं का कर रही तिरस्कार।